प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारी को यूपीएस का तोहफा दे दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि यूपीएस और एनपीएस के केस में क्या डिफरेंस आपका पेंशन में बनता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं बाकी से थोड़ा डिफरेंट आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ, जिसमें कि आपको बस 3 फैक्टर आपको बताने हैं कि आपकी आज की डेट में बेसिक क्या है, आपको आज की डेट में कितने साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, यह देखिए, और कितना आपकी आज की डेट में कॉर्पस है। केवल इन 3 फिगर को आप इस एक्सेल शीट में डालेंगे और आपको यह एक्सेल शीट पूरा डाटा निकाल के तैयार करके देगी कि आपका 25 साल के केस में और सुपर एन्युएशन या हम कहेंगे लगभग-लगभग 30 साल के केस में जब आपकी सर्विस हो जाती है, तो उस केस में आपको एनपीएस से क्या रिटर्न मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ लम सम, इन टर्म्स ऑफ पेंशन, और आपको यूपीएस के केस में क्या मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ लम सम एंड इन टर्म्स ऑफ पेंशन। साथ-साथ हम आपको ये भी बताएँगे कि एनपीएस और यूपीएस क्योंकि दोनों में ही आपको 10% का कंट्रीब्यूशन देना है, तो दोनों के केस में आपका वो 10% कंट्रीब्यूशन उस समय कितना है, हम गवर्नमेंट के जो कंट्रीब्यूशन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल जो एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन है, केवल उसकी बात करेंगे। साथ में आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद या 25 साल बाद जो आपको पेंशन मिलने वाली है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है? जिससे कि आप अंदाज़ा लगा पाओगे क्या वो पेंशन आपके लिए सफिशिएंट होगी। ये सारी कैलकुलेशन आज हम सब कैलकुलेट करने वाले हैं इस एक्सेल शीट की मदद से, जिसमें हमने सारे डाटा को एक मतलब डायनामिक हमने इस शीट को बनाया है। अगर आप इसमें अपने साल चेंज करते हैं, जैसे सपोज़ करें आपने 1 करें आप 1 करेंगे तो ऑटोमैटिकली ये शीट अपने आप को चेंज कर लेती है सारा का सारा, और आपको डाटा उसी तरीके से निकाल के देती है। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं, एक बार थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें अभी क्या दिया है एनपीएस में। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डिफरेंस है, जो आपको यूपीएस में मिल रहा है, यूपीएस में मेनली आपको 10% ऑफ बेसिक आपको देना ही देना है, बेसिक प्लस डीए का। प्लस हम थोड़ा-सा पहले एक नज़र डालते हैं, जिसमें मैं आपको एक बार नज़र डलवाना चाह रहा था कि हमें क्या मिला है। गवर्नमेंट ने हमें यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन दी है 50% एट द सुपर एन्युएशन, जिसमें लास्ट 12 मंथ जो आपकी सर्विस होगी सुपर एन्युएशन से पहले उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के बेस पे आपको उसका 50% आपको बेसिक मिलेगा। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको डीआर मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो भी पेंशन होगी वो समय के साथ-साथ ग्रो करेगी। प्लस इसमें फैमिली पेंशन 60% मिली है। फैमिली पेंशन 60% मिलने का मतलब ये है कि आपकी जो फैमिली पेंशन होगी, अगर आप नहीं है उस केस में, तो आपकी फैमिली को आपकी जो पेंशन मिली थी उसका लगभग-लगभग आपको 100% मिला तो उन्हें 60% मिलेगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन इज़ 10,000। तीसरा एक लमसम का एक उसमें ऑप्शन नया दिया है कि आपको हर 6 महीने की सर्विस पर जो आपकी पे प्लस डीए है, मतलब आपके जो इमोल्यूमेंट्स हैं, आपकी जो लास्ट सैलरी है, आपको हर 6 महीने की सर्विस पर एक आपकी वन एडिशन आपकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है सैलरी की। मतलब आपकी अगर 25 साल की सर्विस होती है, तो आपको 25 साल की सर्विस पर आपको जो एक लमसम अमाउंट मिलेगा, वो करीब-करीब 5 महीने का आपको एमोल्यूमेंट्स आपकी रिटायरमेंट की या 25 साल जब आपकी सर्विस बन रही है, उसका मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर आप 30 साल की सर्विस कर लेते हैं, तो आपको 6 महीने की सैलरी एज़ अ लमसम अमाउंट मिलेगी। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करके देखें कि तीनों में क्या कंपैरिजन है आपका। तो कंपैरिजन में डिफरेंस हम देखते हैं कि ओपीएस में कोई आपको कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, रिटायरमेंट एज आपकी 20 साल थी, लमसम अमाउंट कुछ भी नहीं था। फैमिली पेंशन आपकी 50% उस समय बनती थी। यूपीएस में आपको 10% देना है, एनपीएस में भी आपको 10% देना है, मतलब आपको दोनों ही केस में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, दोनों ही कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, आप एम्प्लॉय को दोनों ही केस में 10% का कंट्रीब्यूशन देना ही देना है। यूपीएस में आपकी 25 साल की सर्विस की मिनिमम की रिक्वायरमेंट है आपको 50% की एक एन्युइटी या आपको एक पेंशन लेने के लिए, जो ओपीएस में 20 साल थी। साथ में एक डिफरेंस यूपीएस में ये है कि आपको लमसम के अमाउंट में आपको हर 6 महीने की सर्विस पे एक सैलरी मिलेगी। 1/10 हर 6 महीने की सर्विस आपको 1/10 मिलेगा। मतलब आपको 25 साल की सर्विस पे लगभग-लगभग 5 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। और एनपीएस में आपको कोई मैच्योरिटी एज नहीं है, क्योंकि एनपीएस में आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप वीआरएस लेते हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं सुपरएन्युएशन से पहले, तो आपको अपने कॉर्पस का 20% मिलता है, जिसमें आपको टैक्स भी देना होता है गवर्नमेंट को, एज पर नॉर्मल आज जिस स्लैब में आप आते हैं। और अगर आप पूरा मैच्योरिटी तक जाते हैं, तो आपको जो 60% कॉर्पस मिलता है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। फैमिली पेंशन इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको फैमिली पेंशन, क्योंकि आपका कॉर्पस है, आपके कॉर्पस पे जो इंटरेस्ट है वही आपकी पेंशन है। तो इस केस में हमें फैमिली पेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन यूपीएस में फैमिली पेंशन आपकी 60% हो जाएगी और ओपीएस में ये 6 50% हुआ करती थी। तो कुछ-कुछ पॉइंट्स पे
यूपीएस और एनपीएस में कहीं कहीं यूपीएस आपका बेटर निकल के आएगा, कहीं कहीं एनपीएस आपका बेटर निकल के आएगा, तो हम यही कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में आपके लिए कौन सा बेटर होगा। तो जल्दी से आ जाते हैं इस एक्सेल शीट पर। हम एक अब एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कि अगर कोई आज की डेट में एक फ्रेश ग्रुप ए में कोई अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है। पहले एग्जांपल लेते हैं कि फ्रेश कोई ग्रुप सी में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है जिसकी बेसिक है 25,500, रेट पे 2400 है, और उसकी बेसिक बनती है 25,500 लेवल 4 पर। तो इस एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की एज पे क्या पेंशन बनेगी, और क्या इसका रिटायरमेंट की एज पे एनपीएस के थ्रू इस एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। इस एक्सेल शीट में हमने तीनों चीज निकाली हैं कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, यूपीएस में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जिसमें गवर्नमेंट भी आपको 18.5% देने वाली है, प्लस 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तीसरा हमने निकाला है कि एनपीएस के केस में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना वाला होने वाला है, 10% एम्प्लॉय का प्लस 14% इसमें आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे, और जो अमाउंट टोटल निकल के आता है उसके बेस पर ही हम निकालेंगे कि फैमिली पेंशन मतलब नॉर्मल पेंशन क्या बनने वाली है। हमने इसमें कंसिडर करा है कि जो एक्सेल शीट में हमने जो इंक्रीमेंट लगाए हैं बेसिक प्लस डीए पे, हर साल इसमें बढ़ोतरी करी है, क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉय सर्विस करता है हर साल उसकी सैलरी में कुछ ना कुछ इजाफा होता है। हमने ये माना है कि ये इजाफा हर साल 6.5% का है बेसिक प्लस डीए पर। 6.5% ही क्यों माना, हमने 8 क्यों नहीं माना, 4 क्यों नहीं माना। तो अगर आप देखेंगे, हम चेक करते हैं, अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि एक नॉर्मल जो एम्प्लॉय होता है उसको दो दो तरीके से सैलरी उसकी बढ़ती है। एक नॉर्मल इंक्रीमेंट से जो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है वो 3% ईयरली बढ़ती है, और डीए की इसकी दो इंस्टॉलमेंट बनती है, टू इंस्टॉलमेंट। और टू इंस्टॉलमेंट वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3%, 4% तक जाता है, तो हम 2 से 3% भी माने तो 6% उसकी सैलरी यहाँ ग्रो करती है। लेकिन ये 6% जो होती है वो बेसिक पर लगती है। तो टोटल मिला के इस 3% का और 6% का जो ऑन एन एवरेज आपका बैठेगा वो लगभग लगभग 6 से 7% ही आपकी सैलरी ग्रो करेगी। तो हमने यहाँ पे जो एक लमसम अमाउंट माना है कि आपकी सैलरी ईयरली कितनी ग्रो कर रही है, वो 6.5% ग्रो कर रही है। एनपीएस में रिटर्न हमने 8% कंसिडर करा है। हम चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं उसी के बेस पे, आपका जैसा अगर हम यहाँ इसको चेंज कर देते हैं तो इसी बेस पे यहाँ कैलकुलेशन सारी चेंज हो जाएंगी। सैलरी इंक्रीमेंट अगर हम चेंज कर देते हैं 7% पे, तो इसी के बेस पे यहाँ सारी कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगी। लेकिन इसको हम रिटर्न कर देते हैं वापस, एनपीएस रिटर्न 8 और सैलरी इंक्रीमेंट 6.5 पर, जो कि एक मोर रियलिस्टिक फिगर है। तो हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय 2400 ग्रेड पेपर एक ज्वाइन करता है उसका जो बेसिक है वो क्या बैठ रहा है। उसका बेसिक है 25,500। तो इस एम्प्लॉय को क्या मिलने वाला है यूपीएस के केस में, और क्या मिलने वाला है एनपीएस के केस में। तो आ जाते हैं हम अपने डाटा पर, रेडी हो जाइए। 25,500 सभी जानते हैं कि हमने जब इसकी बेसिक को 25,500 करा, डीए हमने कंसिडर कर लिया आज की डेट में 50% है, उसका इनिशियल कॉर्पस, नेचुरल सी बात है न्यू एम्प्लॉय है तो जीरो होगा, इसको जीरो कर देते हैं। तो अब देखिए कि इस एम्प्लॉय की जो लेवल 4 पर ज्वाइन करता है उसकी क्या एनपीएस में कंसिडरेशन होगी, क्या उसकी यूपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है कंसिडरेशन होगी। तो नेचुरल सी बात है कि अगर उसका हम देखते हैं कि उसका जो 10% कंट्रीब्यूशन है वो 25 साल की एज में क्या बनने वाला है। 25 साल की एज में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 61 लाख रुपए हो जाएगा, और एनपीएस के थ्रू इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, जो टोटल उसका एक कॉर्पस बन के आएगा वो बन के आएगा 1,48,00,000 रुपए। और यूपीएस के थ्रू जो टोटल एक कॉर्पस बन के आएगा 1,76,00,000। यूपीएस में आप कॉर्पस को क्या ही देखेंगे, क्योंकि आपको उस कॉर्पस से कोई मतलब नहीं है। आपका कॉर्पस एक्स हो वाई हो, आपको जो मिलना है वो फिक्स मिलना है। तो इसको हम इतना बस हमने देखा है कि हाँ क्या बनने वाला है, बट मैटर ये करता है कि आपको एनपीएस में क्या मिल रहा है और यूपीएस में क्या मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये जो एम्प्लॉय है इसकी जो बेसिक है 25 साल के केस में, हम क्योंकि 25 साल में पूरी पेंशन बन जाती है, इस केस में जो इस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 61 लाख रुपए निकल के आ रहा है। 61 लाख रुपए जो उसका है, 61 लाख रुपए में से जो उसको यूपीएस में मिलेगा उस समय 25 साल अगर वो सर्विस कर लेता है वो केवल 8,66,000 रुपए मिलेगा। मतलब जो उसने कंट्रीब्यूट करा है 61 लाख रुपए, उस पर जो ब्याज लग के इंटरेस्ट लग के जो उसका टोटल अमाउंट बन के आ रहा है वो 61 लाख बन के आ रहा है। लेकिन उसको लमसम विड्रॉल कितना है, ओनली 8,66,000 का। पेंशन उसकी बन के आ रही है 86,695 की। ये पेंशन हमने कैसे निकाली है, 25 साल के केस में
जो उसकी जो बेसिक है वो 2,08,000 बेसिक प्लस डीए। ये 2,08,000 जो है, ये बेसिक प्लस डीए का 12 मंथ का टोटल निकाल के उसका 10% निकाला गया। उसका रिवर्स जब हम करेंगे तो उसका हमने हाफ करा है। और उसकी जो निकल के आ रही है पेंशन, वो निकल के आ रही है 86,000। अच्छा, आपको लगेगा 86,000 बहुत अच्छी पेंशन है, बहुत बड़ा है, लगभग लगभग आप 1 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन आप ये भी देखिए कि 86,000 रुपए ये 25 साल बाद हैं। तो आज की डेट में उस 86,000 की क्या वैल्यू है, इसका भी हमने इंतजाम करा है। आप देखिए, अगर आप 86,000 रुपए को कंसिडर करते हैं, आज 2024 है, 2024 का मतलब 25 इसमें आप ऐड करते हैं तो 2049, ये रिटायरमेंट ईयर। और करंट ईयर 2024, इसकी वैल्यू आज की डेट में 86,000 रुपए की आज की डेट में लगभग 19,115 है। मतलब पेंशन उसकी 20,000 रुपये लगभग लगभग बन के आएगी। ये जो पेंशन हम निकाल रहे हैं ये इंक्लूडिंग डीए है। ये केवल केवल बेसिक नहीं है, हमने वो फैक्टर इसमें ऑलरेडी कंसिडर करा है। ये उस समय का जो डीए है, जो भी उस समय चल रहा होगा, वो हमने इसमें ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से कोई डीए ऐड होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टोटल जो सैलरी ग्रो करी है हर एवरी मंथ 6.5% के हिसाब से, इसमें ऑलरेडी डीए हमने फैक्टर करा हुआ है। तो बेसिक का प्लस डीए का ही निकाल के हमने टोटल इम्यूलेमेंट्स इसमें निकाला है, जो लगभग लगभग आपको एक एक्यूरेट फिगर देता है। अब आप देखें कि 25 साल के केस में, क्योंकि 2400 ग्रेड पे भी ज्वाइन करा है, तो नेशनल सी बात है 25 साल में सुपर एनुशन एज तो नहीं आएगी। तो उसको जो एनपीएस से विड्रॉल वो कर सकता है, वो 10% अपने पार्ट का, अपने टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन का। टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो 25 साल की सर्विस पे एम्प्लॉय का बन रहा है, वो बन रहा है 1,48,00,000 रुपए। इसका 20% वो निकाल सकता है, लेकिन उस पर टैक्स भी लगेगा। तो टैक्स लगने के बाद में जो उसको टोटल एक लमसम अमाउंट है, वो लगभग 19,58,000 बन के आ रहा है। और एनपीएस से उसकी जो पेंशन बन के आ रही है 59,000 आ रही है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए आप। ये जो पेंशन यहाँ पे 86,000 बन के आ रही है, इस पेंशन पे डीआर भी लगेगा। डीआर का मतलब है सैलरी ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ जो 59,000 ये वाली जो पेंशन बन के आ रही है 59,000, ये पेंशन को आप ये मान के चलिए कि इस पेंशन में एन्युटी पे डिपेंड करती है। आपकी एन्युटी क्या है, अगर आपकी एन्युटी उस समय 4% पे है तो वो और थोड़ा डाउन हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे एन्युटी का रिटर्न माना है, कितना, हमने एन्युटी का रिटर्न माना है 0.6%। अगर ये 7 भी हो सकता है, ये हो सकता है 4 हो जाए, तो अगर हम देखें 0.07, तो उस केस में उसकी जो पेंशन बन के आएगी एनपीएस से पेंशन बन के आती है 69,000। क्यों, ये थोड़ा कम भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। 7% तुमने बहुत अच्छा एक फिगर मान लिया है, इससे ऊपर तो शायद ही ना ना ही मिले। लेकिन ये 86,000 फिक्स है। इसमें आपको धीमे धीमे ग्रो भी करेगा ये। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आपको लमसम पे जाना है ज्यादा पे, या आपको मंथली पे ज्यादा जाना है। दूसरा एक डिफरेंस ये है कि फैमिली पेंशन नो डाउट एनपीएस में बेटर बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज ये बनी रहेगी। लेकिन आपकी यहाँ पर यूपीएस के केस में ये जो फैमिली पेंशन है ये आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि 60% आपकी हो जाती है, 50% आप 60% आपको मिलेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपको डिसाइड करने पे मजबूर करेगा, या आपको आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना होगा, कि अमाउंट टू नॉमिनी एट डेथ। अगर आपकी फैमिली को जो अब जब डेथ हो जाती है, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो कोई ना कोई आपका नॉमिनी होगा। एनपीएस के केस में आपका जो भी अमाउंट था जिससे आपको एन्युटी मिल रही थी, वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। जो 1,18,00,000 रुपए बैठ रहा है आफ्टर एक्सक्लूडिंग 20% जो आपने इनिशियल में ले लिया था, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन यूपीएस के केस में इसका कोई प्रावधान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये अमाउंट जीरो ही रहने वाला है। तो ये फैक्टर भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब आप अगर पेंशन एक लंबे समय तक लेने वाले हैं, आपकी एज 80 साल 90 साल तक जा रही है, तो आप इस फैक्टर पे जाने की सोचेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहने वाली है, मैं लाइफ थोड़ा कम जीऊंगा, जैसे कि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, तो आपको ये ऑप्शन शायद ओवरऑल इतना बेनिफिशियल ना लगे। तो अब हमें एक एग्जांपल हमने लिया एक न्यू एम्प्लॉय का। अब हम देखते हैं कि ये जब सुपर एन्युएशन, मतलब लगभग लगभग हम मानते हैं कि वो 30 साल की सर्विस कर लेता है, और सुपर एन्युएशन 60 साल में वो रिटायर हो रहा है 2400 ग्रेड पे वाला। तो उसका जो टोटल खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 1,05,00,000 रुपए बन रहा है। ये देखिए 1,05,00,000। और उसमें एनपीएस में टोटल कंट्रीब्यूशन 2,53,00,000 बन रहा है। इसमें आप डिफरेंस देखिए, अब सुपर एन्युएशन में आपको लमसम में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, 30 साल के केस में एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 1,05,00,000 रुपए है। और उसको जो लमसम यूपीएस के थ्रू मिलेगा वो केवल 14 लाख मिलेगा। 85 लाख रुपए कहाँ गए, 90 लाख रुपए कहाँ गए, वो 90 लाख रुपए पता नहीं कहाँ गए, मेरे को भी नहीं पता। तो अब हम ये देखें कि यहाँ इसको जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है वो 1,51,00,000 रुपए मिलने वाला है। क्यों मिल रहा है 1,51,00,000 रुपए, देखिए क्यों मिल रहा है 1,51,00,000।
क्योंकि एनपीएस में 30 साल में इसकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन बन के आ रही है, आप देखेंगे 2 करोड़ 53 लाख रुपए बन के आ रही है। इसका 60%, क्योंकि सुपर एन्युएशन की एज ही अचीव कर रहा है उस समय, जो हमने कंसिडर करा है, उसका 60% उसको टैक्स फ्री मिलेगा। 1 करोड़ 51 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1 करोड़ 51 लाख रुपए यहाँ पे, 14 लाख रुपए यहाँ पे। 14 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते, 1 करोड़ 51 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पेंशन यहाँ पे इसको 60 हजार बनेगी, और यहाँ पे इसको पेंशन बनेगी 1 लाख 18 हजार। और नॉमिनी फिर वही फैमिली पेंशन भी यहाँ 60 ही रहेगी, और यहाँ पे फैमिली पेंशन केवल 71 हजार। अमाउंट टू नॉमिनी 1 करोड़ बन के आ रहा है, जो बैलेंस 40% था, 1 करोड़ बचा तो वो उसको मिलेगा। नॉमिनी को, यहाँ पे नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसका कोई प्रावधान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है ग्रुप ए में ऑलरेडी, जैसे हम सब सोच रहे हैं कि हमने देखा कि ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉय हैं जो ऑलरेडी 10 साल 12 साल कर चुके हैं ग्रुप ए वाले, और उनको ग्रेड पे उनका जो कुछ ना कुछ उनका एनपीएस में कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है, तो वो एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करिए कोई ग्रुप ए एम्प्लॉय है, उसका आज के डेट में बेसिक है 82,000, और उसका जो इनिशियल कॉर्पस आज की डेट में 40 लाख रुपए ऑलरेडी है। हमने ये कंसिडर करा कि 40 लाख रुपए उसका ऑलरेडी कॉर्पस है, और उसको ईयर्स ऑफ सर्विस हो चुके हैं 12। अब देखते हैं कि इस एम्प्लॉय को जब ये 25 साल की एज में जाता है या 20 साल की एज में जाता है, तो क्या उसको मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले 25 साल वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 साल में उसको क्या मिलने वाला है। 25 साल में उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ रुपए हो चुका होगा, और 25 साल में उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो चुका होगा 2 करोड़ 40 लाख। अब हम डिफरेंस देखते हैं एनपीएस और यूपीएस में। यहाँ भी हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, 25 साल में भी और सुपर एन्युएशन 30 साल में भी। अब देखिए, ये है आपका डिफरेंस 25 साल वाला। 25 साल में उसकी जो पेंशन बन के आ रही है यूपीएस के थ्रू, 1 लाख 39 हजार बन के आ रही है, और लमसम अमाउंट बन के आ रहा है 14 लाख। जबकि उसका खुद का कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ रुपए है, उस समय 1 करोड़ में से उसको केवल 14 लाख मिलेंगे। वो बाकी 88 लाख रुपए कहाँ गए? बाकी 88 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास है। वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बेटर कर रही है गवर्नमेंट। तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं कि पेंशन देने में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो तो अपने पास है ही, और हमारे कंट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत रख रही है। बाकी जो लमसम अमाउंट इसमें आपको मिलेगा एनपीएस के तहत, अगर आप 20% लेते हैं वो 32 लाख रुपए मिलता है, आपकी पेंशन बनती है 1 लाख 12 हजार रुपए, बाकी 80% अमाउंट की। यहाँ पे फैमिली पेंशन आपकी 1 लाख 12 हजार ही बननी है, यहाँ पे फैमिली पेंशन 83 हजार रुपये हो जाएगी। अमाउंट टू नॉमिनी यहाँ 1 करोड़ 92 लाख रुपए, यहाँ पे अमाउंट टू नॉमिनी कुछ भी नहीं है। तो आप क्या इससे डिफरेंस समझते हैं? आप किस ऑप्शन पे जाएंगे? आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आपको लमसम अमाउंट भी ज्यादा है, फिर अमाउंट टू नॉमिनी भी ज्यादा है, फैमिली पेंशन ज्यादा है। केवल आपका ये जो फैक्टर है पेंशन वाला, एक रेगुलर पेंशन वाला, वो आपका यूपीएस में बेटर है। बाकी तीनों फैक्टर में आपका एनपीएस इज बेटर। मतलब फैमिली पेंशन के केस में, अमाउंट टू नॉमिनेट डेथ के केस में, और लमसम अमाउंट के केस में, एवरीवेयर एनपीएस इज बेटर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, 25 साल में क्या होता है। 25 साल में अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे फुल कंट्रीब्यूशन, फुल लमसम अमाउंट उसको मिलेगा 60%, ये बनता है 2 करोड़ 46 लाख। तो 2 करोड़ 46 लाख रुपए यहाँ लमसम एनपीएस के तहत उसको मिलने वाला है, और यहाँ पे यूपीएस के तहत उसको लमसम मिलेगा केवल 22 लाख। कहाँ 22 लाख, कहाँ 2 करोड़ 46 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे पेंशन 1 लाख 91 बनेगी, यहाँ पेंशन बनेगी 95,000। और यहाँ पे फैमिली पेंशन 1 लाख 14,000, यहाँ पे फैमिली पेंशन 95,000, और नॉमिनी को डेथ पे जो मिलेगा वो 1 लाख 64,000 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लमसम अमाउंट नो डाउट इज ए ह्यूज डिफरेंस, फिर अमाउंट टू नॉमिनेट डेथ इज नो डाउट इज ए ह्यूज डिफरेंस। द डिफरेंस, पेंशन यहाँ पे बेटर है यूपीएस के केस में, जो पेंशन धीमे धीमे ग्रो भी करेगी। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब 60 साल के केस में रिटायर हो रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं आप 70 75 80 तक जाएंगे? अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 69 तक है, तो मैं तो फिर इस ऑप्शन को चूज करूंगा, एनपीएस को। मैं यूपीएस को नहीं करूंगा। अगर मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल की है, हाँ, तब मैं इस ऑप्शन पे जा सकता हूँ, 90 साल 85 साल पे। क्योंकि मैं 25 साल तक इस पेंशन को लूंगा, और इस पेंशन को जब मैं लूंगा 25 साल तक, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये मेरे को एक बेटर ऑप्शन निकल के आए। लेकिन अगर मेरी लाइफ मान लो 67 ईयर्स की है, 68 ईयर्स की है, तो ये जो 1 करोड़ 71 लाख रुपए जो मेरा ही कंट्रीब्यूशन है ना, मैं इस कंट्रीब्यूशन को ही नहीं ले पाऊंगा। तो आप देखिए आपके लिए क्या बेटर है, आप क्या अपने लिए बेटर सोचते हैं। और मैं चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट हमसे कंट्रीब्यूट कर रही है।
हमारा जो पोर्शन है हम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली हमसे हेल्प ले रही है। तो यूपीएस में हम अपना 10% दे रहे हैं। तो ठीक है कि थोड़ा इसमें गवर्नमेंट को हेल्प हो रही है, बट थोड़ा सा लमसम बढ़ जाए तो अच्छा होगा। लमसम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा अमाउंट तो नॉमिनी एट डेथ पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम 10% अपना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस 10% का थोड़ा बहुत हिस्सा, नहीं तो 50% तो हमें वापस कर दे गवर्नमेंट, ज्यादा भी नहीं तो। ठीक है। तो मैं आपको ये सारे फिगर्स अभी दिखा रहा था। आप चाहें तो आप मेरे को अपनी 3 चीजें भेज सकते हैं। बेसिक आपका कितना है, और आपका आज के डेट में कॉर्पस कितना है, आपकी कितने साल सर्विस हो चुकी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको 25 साल पे क्या मिलने वाला है। आपको क्या बेसिक मिलने वाली है, आपकी क्या पेंशन मिलने वाली है, आपको क्या कॉर्पस मिलने वाला है। और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एनपीएस बेटर होगा या यूपीएस। थैंक यू।